बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए एक बार पुनः मैं एक मनी बैंकिंग सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने पूर्व में बात की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या स्थापना रही, इसका बैकग्राउंड क्या रहा, इसके क्या कार्य हैं, ये पिछले लेक्चर में हमने बात कही थी। और जैसे मैंने कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर हर साल किसी न किसी रूप में क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको उसको बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है, पढ़ना है। इस बारे में मैंने कुछ अपने ई नोट्स भी आपके ग्रुप में डाले हैं, उनको जरा आप ध्यान से देखिए, पढ़िए। तो आज हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रा और साख नीति, या दूसरे शब्दों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रा और साख पर नियंत्रण। इस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या उद्देश्य रहा, शुरुआत से ही इसके बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में नियंत्रित साख विस्तार की नीति को अपनाया। इससे अपनी स्थापना से ही कंट्रोल क्रेडिट एक्सपांशन का मतलब क्या है? नियंत्रित साख विस्तार, यानी साख का विस्तार भी हो और वो नियंत्रित भी हो। तो दोनों चीजों का समावेश हो गया कि जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि बहुत ज्यादा साख का विस्तार होना और बहुत कम साख का विस्तार होना या साख का संकुचन होना, ये दोनों स्थितियां देश के लिए खराब होती हैं। तो साख विस्तार भी हो लेकिन नियंत्रित हो, ताकि मुद्रास्फीति जैसी स्थिति बहुत ज्यादा देश में पैदा नहीं हो। तो आर्थिक स्थायित्व तभी बना रहता है। तो रिजर्व बैंक का शुरू से उद्देश्य रहा है कि देश में आर्थिक स्थायित्व बना रहे, और उसके लिए नियंत्रित साख विस्तार की पॉलिसी को अपनाया गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रकार वो कार्य करता है कि देश में मुद्रा साख की मात्रा में वांछित समायोजन होता रहे, यानी जितनी आवश्यकता हो उतना दिया जाए, कम आवश्यकता है कम दिया जाए, ज्यादा हो ज्यादा दिया जाए। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उद्देश्य रहा है। और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे नोट इश्यू की बहुत सारी पद्धतियां प्रचलन में रही। पूर्व में एक अनुपाती कोष पद्धति भी रही, उसके बाद में न्यूनतम कोषानुपात पद्धति आज हमारे यहाँ पर चल रही है। यानी इसका मतलब क्या है, आपको ये तो पता ही है कि नोट इश्यू का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के केंद्रीय बैंक द्वारा होता है। और ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर नोट इश्यू के लिए पहले अनुपाती कोष पद्धति थी, और अब उसकी जगह न्यूनतम कोषानुपात पद्धति को रखा गया है। न्यूनतम कोषानुपात पद्धति का मतलब क्या है कि हमें 200 करोड़ रुपए का फंड्स कोष रख के हम कितनी भी मात्रा में चाहे नोट इश्यू कर सकते हैं, मिनिमम। अभी 200 करोड़ रुपए का मतलब क्या है? 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां, विदेशी प्रतिभूतियां, ये सब इसमें सम्मिलित की गई। और ये रखकर हम कितनी मात्रा में चाहे नोट इश्यू का कार्य कर सकते हैं। तो ये इसलिए भी किया गया कि विकास में या प्लानिंग के समय हमें बहुत ज्यादा मुद्रा की आवश्यकता थी, विकास के लिए बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए होती है। तो ऐसी स्थिति में ये रखा गया है कि भाई हम इतना कर रख के हम कितनी मात्रा में चाहे नोट इश्यू कर सकते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक और साख नियंत्रण हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वे साख जो कि मात्रात्मक साख नियंत्रण कहलाते हैं, और एक वे उपाय जो कि गुणात्मक साख नियंत्रण कहलाते हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक का मतलब क्या होता है कि मात्रात्मक उपाय वे उपाय होते हैं जो साख की मात्रा को या साख के परिमाण को, साख की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं, और गुणात्मक उपाय वे उपाय होते हैं जो साख के गुण को, क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हमें दोनों ही देखना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दोनों ही जो उपाय हैं वो क्या क्या काम लेता है। तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साख नीति के टूल्स भी कहा जाता है, उपाय भी कहा जाता है। क्वेश्चन किसी भी रूप में आ जाए, साख नीति की रीतियां आ जाए, तो आपको उससे भ्रमित नहीं होना है। ये टूल्स भी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साख नियंत्रण के, ये उपाय भी हैं, ये रीतियां भी हैं। तो मात्रात्मक साख नियंत्रणों में हम इसको मुख्य रूप से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका बैंक रेट है, फिर है खुले बाजार की क्रियाएं हैं, फिर वैधानिक तरलता अनुपात है जिसमें परिवर्तन, नकद कोष अनुपात में परिवर्तन,
और रेपो रेट है। ये सारे आपके मात्रात्मक उपायों में सम्मिलित किए जाते हैं। जबकि गुणात्मक सहाय उपायों में, गुणात्मक का मतलब ये होता है कि ये कुछ सेलेक्टिव ऐसे काम रिजर्व बैंक द्वारा उपाय काम में लिए जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को साख पर नियंत्रण करना हो या साख का विस्तार करना हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको गुणात्मक उपायों को काम में लेता है। गुणात्मक उपायों में हम मुख्य रूप से सम्मिलित कर सकते हैं चयनित साख नियंत्रण है, साख की राशनिंग है, नैतिक अनुनय है, प्रचार है और प्रत्यक्ष कार्रवाई है। तो इस प्रकार ये उपाय दो भागों में डिवाइड हमने किए हैं। हर एक के अपने अलग अलग रिजल्ट्स हैं। गुणात्मक उपायों के अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं, मात्रात्मक उपायों के अपने अलग रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सारी ही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको दोनों को भी काम में हिस्सा ले सकता है या एक उपाय के भी कुछ जो इसके टूल्स हैं, इनको हम अस्त्र भी कह सकते हैं, वो भी काम ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस समय क्या परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्य करता है। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में पहले क्या हुआ करता था, 6-6 महीने से रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी डिक्लेयर की जाती थी। ये तो आपको पता ही होना चाहिए या पता होगा कि किसी भी देश में मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा घोषित की जाती है। हमारे देश में रिजर्व बैंक ये करता है। पहले छमाही, जिसको बोलते थे हाफ ईयरली, ये पॉलिसी डिक्लेयर की जाती थी। अब इसको त्रैमासिक बना दिया गया है, क्वार्टरली बना दिया गया है। क्वार्टरली का मतलब ये है कि हर 3 महीने बाद में देश में अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा होती है, मुद्रास्फीति की समीक्षा होती है और उसके हिसाब से फिर रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति को घोषित करता है। और इस मौद्रिक नीति का इतना इफेक्ट होता है कि आप देखिए देश का शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट है और भी कुछ लोगों की निगाहें इस पर रहती हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा किस प्रकार रेपो रेट में परिवर्तन किए गए हैं या दूसरी कोषों में परिवर्तन किए गए हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और शेयर बाजार उससे उसकी निगाहें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति पर रहती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मौद्रिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्योंकि आपको ये समझाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य है और मौद्रिक नीति के जो साख नियंत्रण के जो उपाय हैं वो किन किन उसमें उसने रिवाइड किया है। तो हम अगले अपने लेक्चर में बात करेंगे कि मात्रात्मक सहायक उपाय में एक एक जो इसके टूल हैं या जो अस्त्र हैं उसको उसमें किस प्रकार काम में लेता है, क्या रेट चल रही है, आज की तारीख में क्या वर्तमान स्थिति है। तो इतना आप इसको समझिए। धन्यवाद। थैंक यू।